प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ डेली डिवोशन की इस वीडियो में। और आज मैं जिस भाग से आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट इंसिडेंट्स फ्रॉम द बाइबल। और आपने भी इससे कई बार पढ़ा होगा और कई बार इसके बारे में सुना भी होगा। तो आइए हम मिलकर निकालते हैं मार्क चैप्टर 4 वर्सेस 35। मरकुस की सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसकी 35वीं आयत मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सब इस घटना से बहुत परिचित हैं, मैं जानता हूँ। उसके बाद आप जानते हैं जब यीशु ने उनसे कहा कि हम चलें उस पार, तो वो लोग वहाँ से निकले। और तभी उस सफ़र के दौरान बड़ी आंधी और तूफान जो है उस सफ़र में आ पड़ा। और लहरें जो थी उस पानी में उठने लगी, यहाँ तक कि पानी जो था उनकी नाव के अंदर भरता रहा। इस तरीके से वहाँ पर हालात बिगड़े। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो चेले थे उस नाव में, वो बहुत डर गए इस परिस्थिति को देखकर, और वो यीशु के पास जाते हैं। और सबसे खूबसूरत बात जो मुझे यहाँ पर लगी वो यही था कि ऐसे हालात में भी यीशु जो था वहाँ पर सो रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमारे मन में अक्सर ये सवाल आता है कि ऐसे हालात में जब चारों ओर आंधी और तूफान हालेलुया हो, उस समय कोई इंसान कैसे सो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, खैर ये बात है कि वो यीशु है, लेकिन फिर भी एक बात जो मैंने यहाँ पर गौर किया, परमेश्वर ने मुझे सिखाया, वहाँ पर यीशु इसलिए सो रहा था क्योंकि यीशु को पक्का पता था कि वे लोग उस पार पहुंचेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जहाँ पर हमने शुरू में ही देखा, वहाँ पर यीशु से कहता, आओ हम उस पार चलें। यीशु का ये कहना ही इस बात का प्रूफ था कि वे लोग आज उस पार जरूर पहुंचेंगे। चाहे सफर में कुछ भी क्यों ना हो, कितनी आंधी क्यों ना आए, कितने तूफान क्यों ना आए, लेकिन वहां पर यीशु ने कह दिया था कि हम उस पार जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उस प्रॉमिस के बावजूद भी जो चेले थे, उनका ध्यान जो है किसके ऊपर पड़ा? उनकी परिस्थितियों पर, जहां पर वो लोग उस तूफान को, उस आंधी को, उन लहरों को देखने लग गए। और इस कारण से जो शांति यीशु के अंदर थी, क्यों? यीशु का ध्यान क्योंकि उन बातों पर नहीं था, यीशु का ध्यान था उस मकसद पर, उस पर्पस के ऊपर जो उस पार पूरा करना था। हालेलुया। He was looking on that purpose. He was waiting on that purpose that he has to fulfill on the other side. He was sleeping so peacefully. उसको पता था कि मैं उस पार पहुंचूंगा क्योंकि परमेश्वर का एक उद्देश्य मेरे जीवन से है जो कि पूरा होना बाकी है। हालेलुया। अगर चेले भी इस बात पे गौर करते, इस बात को मानते और विश्वास करते कि यीशु ने कहा हम उस पार जाएंगे, क्योंकि उस पार एक मकसद हमारे लिए है जो हमें पूरा करना है, तो वो इस बात को समझते कि ये जो तूफान है, ये जो आंधी है, ये जो हालात बिगड़े हैं, वो मुझे मारने के लिए नहीं आए हैं, मुझे नष्ट करने के लिए नहीं आए। क्यों? क्योंकि अभी मेरा पर्पस जो है वो अधूरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार हमारे जीवन में भी जब मुसीबतें आती, परेशानियां आती हैं, हालेलुया, तकलीफ आते हैं, जब हालात बिगड़ते हैं, हम भी सोचते हैं अब क्या, अब कैसे होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन की भी शांति एकदम भंग हो जाती है। इसका कारण यही है कि हम उस परमेश्वर के वायदे की ओर ध्यान नहीं देते जो उसने हमसे किया। हालेलुया। उस पर्पस को हम भूल जाते हैं जो परमेश्वर हालेलुया हमारे लिए रखता है। और जब हम हमारी नजर वहां से हटाकर परिस्थितियों पर डालते हैं, हम डर जाते हैं। लेकिन आज मैं फिर से परमेश्वर वचन के द्वारा आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि आप अपनी परिस्थितियों से हटाकर परमेश्वर के उस पर्पस पर लगाएं जो उस पार उसने आपके लिए रखा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो आपको पूरा करना है। तो ये मायने नहीं रखता कि अभी कितनी आंधियां, कितने तूफान, कितनी ही बुरी परिस्थिति आपके जीवन में क्यों ना आ जाए, वे आपको डुबा नहीं सकती है, क्योंकि उसका मकसद पूरा होना अभी बाकी है। प्रेज़ द लॉर्ड। You have to wait on that purpose. And when you wait on that purpose, and when you believe on that purpose, like Jesus did there, आप भी आराम से सो पाएंगे। Hallelujah. You will be able to sleep peacefully. मैं तो ये मानता हूँ वो इसलिए नहीं सो रहा था आराम से उस गद्दी पर। Hallelujah. क्योंकि हाँ ठीक है, सब बढ़िया है, सब सही है। वो
इसलिए सो रहा था क्योंकि उसके दिमाग में एक पर्पस था जो कि पूरा होना है। इसलिए चाहे अभी कुछ भी क्यों ना हो, वो टलेगा नहीं क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से। आमीन। हमें भी यही भरोसा रखना है कि परमेश्वर का जो मेरे जीवन से उद्देश्य है, जो उसने मुझसे कहा है, वो पूरा वो करेगा। उसके लिए ये परिस्थितियां नहीं रोक सकती परमेश्वर के उद्देश्य को, ना ही हमें। इसलिए हम परमेश्वर पर भरोसा रखें, उसकी ओर देखें, हालेलुया, और आगे बढ़ें। ऐसे जब हम बढ़ते हैं विश्वास के साथ, तूफान के बीच में भी, आंधियों के बीच में भी हम शांति के साथ सो सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर का प्रॉमिस है that I will be with you, I will go with you, I will be there with you. Praise the Lord. And we have to believe on His promises. Amen. विश्वास करता परमेश्वर वचन और आपको आशीष दे। Praise the Lord.